प्रिय छात्रों, अभी तक हमने द्वापर और यशोधरा काव्य की व्याख्याओं का अध्ययन किया था। आज हम मैथिली शरण गुप्त की नारी भावना पर चर्चा करते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने उपेक्षित नारी पात्रों का उद्धार करके अपनी नारी भावना में उदात्तता और पावनता भर दी है। ये द्विवेदी युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं, जिन्होंने राष्ट्रीयता को और नारी पात्रों को महिमा मंडित किया है। मैथिली शरण गुप्त ने अपने काव्य के माध्यम से उन पात्रों का उद्धार किया जो प्राय उनके पूर्व के कवियों द्वारा उपेक्षित कर दिए गए थे। गुप्त जी ने जिन उपेक्षित पात्रों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रदान की, उनमें नारी पात्रों की संख्या सबसे अधिक है। नारी विधाता की अनुपम सृष्टि है। वह विभिन्न प्रकार के मानवीय गुणों की प्रतिमूर्ति मानी जाती है। प्राचीन काल में यद्यपि नारी पुरुष के लिए आदरणीय रही थी, परंतु मध्यकाल में यानी कि रीति काल तक आते आते वह भोग विलास की वस्तु मात्र रह गई थी। तो उस समय कुछ ऐसे कवि सामने आए जिन्होंने नारी उद्धार का बीड़ा उठाया। उनमें मैथिली शरण गुप्त का नाम सर्वोपरि है। इन्होंने साकेत, यशोधरा, सिद्धराज, द्वापर आदि काव्यों की सृष्टि करके उपेक्षित नारी पात्रों के उद्धार का संकल्प लिया। गुप्त जी ने नारियों के व्यक्तित्व को गहराई से देखा और उन्हें गौरव और गरिमा प्रदान की। इनकी रचनाओं में राष्ट्रीयता, समाज सुधार, नवजागरण, स्वातंत्र चेतना, मानवतावाद, सामाजिक समता और गांधीवादी आदि मूल्यों का समावेश करते हुए युगबोध और समसामयिकता को प्रमुखता दी है। अब हम उन्होंने नारी को किस प्रकार से महत्व प्रदान किया है, एक नारी का समाज में क्या स्थान है और क्या होना चाहिए, इन सभी पर चर्चा की है। तो हम क्रम से उनका उल्लेख करते हैं। देखिए, शिक्षा और नारी। शिक्षा और नारी, पहला बिंदु है शिक्षा और नारी। मनुष्य का संपूर्ण विकास शिक्षा से ही संभव है। जिस समाज में नर और नारी दोनों ही शिक्षित होते हैं, वह समाज अधिक उन्नतिशील व सुखी दिखलाई देता है। साकेत के सृजन के समय यह बात विशेष रूप से बैठी हुई थी कि इसी से उन्होंने प्रथम सर्ग में ये पंक्तियाँ लिखी। क्या लिखी है? देखिए, स्वस्थ शिक्षित शिष्ट उद्योग सभी, वहाँ भोगी आंतरिक योगी सभी। यह भी शिक्षा का प्रभाव है। साकेत की नायिका उर्मिला चित्रकला में अत्यंत कुशल दिखलाई देती है। वह अभिषेक का एक काल्पनिक चित्र बनाकर लक्ष्मण को थोड़ी देर के लिए आश्चर्य निमग्न कर देती है। अपने उपवन में वह पुरवालशाला खुलवाकर शिक्षिका बनने का विचार भी करती है। साकेत के नवम सर्ग की निम्न पंक्तियाँ इसका प्रमाण है। देखो क्या पंक्ति है। मैं ललित कलाएँ भूल न जाऊँ, वियोग वेदन में, सखी पूर्वशाला खुलवा दे क्यों न उपवन में। इस प्रकार उन्होंने उनकी जो शिक्षा है, उनकी जो विशेष योग्यता है, कहीं वियोग में वह विस्मृत ना हो जाए, इसलिए उसको बनाए रखने के लिए वह शाला खुलवाने का निश्चय करती है। अगला बिंदु है नारी का महत्व। नारी को क्या महत्व है? सामान्यतः नारी को भोग्या वासना की प्रतिमूर्ति माना गया है, किंतु आधुनिक युग में आकर वह एक आदर या सम्मान की दृष्टि से देखी जाती गई। और उनके प्रति जो कुत्सित दृष्टिकोण था वह बदल गया। चिंतक, मनीषी और रचनाकार ही नहीं, श्रेष्ठ समझदार लोग भी इस बात को स्वीकार करने लगे कि नारी का वासना के अतिरिक्त भी विशेष महत्व है।
और उनका निजत्व बड़ा महिमाशाली है। जैसे उन्होंने कहा, एक नहीं दो दो मात्रा है, नारी नर से भारी। क्या करो ना, एक नहीं दो दो मात्रा है, नारी नर से भारी। कि नर और नारी दो शब्द है, नर बिना मात्रा के है और नारी में न में भी मात्रा है और रे में भी मात्रा है। जैसे उन्होंने कहा, नारी हमेशा नर से भारी रही है। नारी मानवीय गुणों की प्रतिमूर्ति रही है। दया, ममता, करुणा, त्याग, तपस्या, जितने भी मानवीय गुण हैं नारी के अंदर, वो यथेष्ट मात्रा में विद्वान होते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा, नारी एक नहीं दो दो मात्रा है, नारी नर से भारी। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा, नर के बाटे क्या नारी की नग्न मूर्ति आई, क्या माँ बेटी बहन अपने संग नहीं लाई। इस प्रकार उन्होंने कई पंक्तियों का चित्रण करके नारी के महत्व का उल्लेख किया। अगला जो बिंदु है वह नारी की अधिकार सीमा। भारत की नारी अपने अधिकार को पहचानती है, किंतु वह इस तथ्य से भी परिचित है कि कर्तव्य शून्य अधिकार सच्चे अर्थों में अधिकार नहीं होता। जहाँ पुरुष के सुख और सौभाग्य में नारी का आधा भाग है, वहीं उसके दुख दुर्भाग्य में भी उसका सहयोग है। जो नारी ऐसा नहीं सोचती, वह भारत की सामाजिक परंपराओं और संस्कृति के विपरीत कार्य करती है। गुप्त जी इस बात से परिचित थे। यही कारण है कि अकेले ही बन जाने का विचार करते हैं। राम से सीता अपनी अर्धांगिनी अधिकार को व्यक्त कर देती है। क्या करती है? वो करती है ना, अधिकारों के दुरुपयोग का कौन यहाँ अधिकारी, उसमें अर्धभाग मेरा, करो न त्याग आज मेरा। उसमें अर्धभाग मेरा है, मेरा त्याग मत कीजिए। और इधर वो जो यशोधरा है वह भी क्या कहती है, मात्र सिद्धि चित्त सत्य सभी, मूर्ज अर्धांगिनी बिना अभी है, अर्धांग अधूरे ही, सिद्ध करो तो पूरे ही। इस प्रकार वो अपने अधिकार की इच्छा करती है, अपने अधिकार की मांग करती है। अगली है कर्तव्य बोध। जीवन की सार्थकता सम्यक बोध और उसके पालन में है। इस तथ्य को भारत की सभी नारियां जानती है। साकेत में राम के साथ लक्ष्मण जब बन जाने लगते हैं, तब वे उर्मिला से कुछ नहीं कहते और वे कुछ न कहकर भी एक प्रकार से उर्मिला को सब कुछ कह देते हैं। यही कारण है कि उर्मिला अपने पति के भातृ प्रेम में बाधक नहीं बनती। उर्मिला ने उस समय पति को धर्म की आग में अग्रसर करने में सहायक बनना ही अपना सबसे बड़ा कर्तव्य समझा। चित्रकूट में लक्ष्मण स्वयं उससे नहीं मिलते, किंतु सीता द्वारा कुटी में भेजे जाने पर खड़े रह गए तो उनके मुख से जो शब्द निकले वे बड़े ही मार्मिक थे। मेरे उपवन के हरण आज वनचारी, बांध न लूँगी तुम्हें तजो है भारी। कि मेरे उपवन के जो हरण थे, आज तुम वनचारी हो गए हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ नहीं बांधूंगी, तुम अपने भय का परित्याग कर दीजिए। ऐसा जो उर्मिला है वह लक्ष्मण को कहती है। अरे सच्ची जीवन संगिनी, नारी पुरुष की सच्ची जीवन संगिनी होती है, पुरुष को भी वैसा ही होना चाहिए। इस प्रकार दोनों के पारस्परिक प्रेम में एक निष्ठा अपेक्षित होती है। यह एक निष्ठता इस बात पर आधारित होती है, किस बात पर, कि उनकी भावना एक दूसरे में केंद्रित हो सके। साकेत की उर्मिला और लक्ष्मण का ऐसा ही आदर्श जीवन है। देखो, जैसे उदाहरण के लिए देखिए पंक्तियाँ हैं। खोजती है किंतु आश्रय मात्र हम, चाहती है तुमसा पात्र हम, आंतरिक सुख दुख हम जिससे धरे, और निज भव भार में यों हल्का करे, निज भव भार यों हल्का करे। विधवा समस्या।
समाज में विधवाओं को उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया। इस उपेक्षा से गुप्त जी का हृदय पीड़ा से करा उठा। यही कारण है कि गुप्त जी ने विधवाओं के प्रति गहरी सहानुभूति दिखलाई है। ये नारी के सती रूप के समर्थक नहीं है, अर्थात वे नहीं चाहते कि पति के दिवंगत हो जाने पर नारियां चिता में कूदकर प्राण दे दें। साकेत में नारियों और गुरु वशिष्ठ के वार्तालाप में गुप्त जी के इसी दृष्टिकोण की ध्वनि सुनाई जा सकती है। जैसे जब रानियां यह कहने लगती है कि अब हम धरती पर भार मात्र है, अनाथ है, तब गुरु वशिष्ठ क्या कहते हैं देखो, देवियों ऐसा नहीं वैधव्य, भाव भव में कौन ऐसा भव्य, धन्य भय अनुराग निर्गत राग और सुचिता का अपूर्व स्वाग। अग्नि में है अब तुम्हारा नाम, दग्ध हो जिसमें स्वयं सब काम, धर्म के धर्म से भी ज्येष्ठ, आयु भर स्वामी स्मरण है श्रेष्ठ। इस प्रकार उनका रूप है वह इसमें बड़े भव्य रूप में चित्रित किया गया है। अब है नारी का सेवाव्रती रूप। आधुनिक युग की नारी सेवा के क्षेत्र में भी पुरुषों की भांति ही आगे बढ़कर कार्य करने में हर्ष का अनुभव करती है। रणस्थल में जाने को उद्धत उर्मिला को अयोध्यावासी यह कहकर रोक देते हैं। क्या कहकर रोकते हैं देखो, क्या हम सब मर गए हाय जो तुम जाती हो, या हमको तुम आज दीन दुर्लभ पाती हो। वीरों पर यह योग भला क्यों खोऊंगी मैं, अपने हाथों धाब तुम्हारे दूंगी मैं, पानी दूंगी तुम्हें न पल भर सूंगी मैं। इस प्रकार उनका इस पद के अंतर्गत उनका जो सेवाव्रती रूप है, जो सेवा का पावन रूप है, वह अभिव्यक्त हुआ है। साहस और प्रेरणादायी रूप, उनका साहस और प्रेरणा, कितनी साहसी है वो। आज की नारी पुरुषों में प्रेरणा का स्रोत है और पुरुषों को प्रत्येक क्षेत्र में योग देने के लिए तत्पर दिखलाई देती है। इस स्वस्थ दृष्टि में समाज का उन्नतिशील रूप दृष्टिगोचर हो रहा है। साकेत में मांडवी एक उत्साह प्रदायी रूप में नारी के रूप में हमारे सामने उपस्थित होती है। जैसे कि कातर है तुम आर्य युग और कर नरगामी, तो अबला क्यों करे बताहे मुझको स्वामी। और नारी का आत्म जागृत रूप। आधुनिक युग में नारी की स्वतंत्रता जितनी आवश्यक है उतनी ही आवश्यक उसकी बौद्धिक जागृति है। आज पुरुषों के प्रति नारी में अंधभक्ति नहीं रह गई है। वह जीवन को खुली दृष्टि से देखती है और जीवन मूल्यों को समझती है, उन्हें परखती है, उनका विश्लेषण करती है, और यह सब करते हुए वह अपने आत्म जागृत स्वरूप का साक्ष्य प्रस्तुत करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नारी के हृदय में पुरुष के प्रति जो दृष्टिकोण परिवर्तित हुआ है वह उनका आत्म जागृत रूप ही है। साकेत में नारी का आत्म जागृत रूप अनेक स्थानों पर दिखलाई देता है। सीता तो आत्म जागृत है कि उर्मिला की आत्म जागृति देखिए। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बने अधिकार और अधिकारी की। इस प्रकार जो गुप्त जी है उन्होंने नारी को महत्ता प्रदान की है। और जैसे यशोधरा है और विद्रुता, विष्णुप्रिया, उर्मिला आदि नारी पात्रों के माध्यम से उन्होंने नारी को पावन स्थान प्रदान किया। गुप्त जी ने अपनी कृतियों में उपेक्षित नारी पात्रों को गरिमा प्रदान की। कई विष्णुप्रिया जैसी नारी का गुप्त ने अतीब सजीव और सबल व्यक्तित्व निरूपित किया है। जैसे यशोधरा का मैं पूर्व में उल्लेख कर चुकी हूँ। विद्रुता का जो चरित्र है वह हमने विद्रुता
की जो व्याख्या है, द्वापर काव्य की जो व्याख्या है, उनमें उनका जो चरित्र है बड़े ही उज्ज्वल रूप में अभिव्यक्त हुआ है। हम विद्युता के चरित्र की जो विशेषता है उन पर अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।